क्या हाल है भाई? सब लोग चकाचक जबरदस्त। कैसे हैं आप सब? पहले तो ये बता दीजिए, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और तैयारी जबरदस्त अंदाज में चल रही होगी, है ना। 3-4 दिन का गैप था और अब हमने आपके एग्जामिनेशन तक छुट्टी नहीं लूंगा, ये मैंने बता दिया है ऊपर। तो अब कोई भी डिले नहीं होगा। आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे जबरदस्त तरीके से चलती आ रही थी, चलती रहेगी। और जब तक आपका एग्जाम नहीं करवा देता मैं छुट्टी नहीं लेने वाला। मैंने दीदी को बोल दिया कि अब रक्षाबंधन में ही आऊंगा, है ना। जब बहुत सारी बहनें एग्जाम दे ली होंगी अच्छा से और बहुत सारे भाई एग्जाम दे लिए होंगे अच्छे से, उसके बाद ही मैं भी घर जाऊंगा अब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कहाँ ऐड उड कर रहे हो जी? हमको भी ऐड कर देना भाई। हैं तुम लोग काका कर रहे हो ग्रुप ग्रुप बना करके, हमें भी ऐड कर दो भाई। बढ़िया हो ना चकाचक सब? एक बार ये तो पहले बताओ भाई, हैं? नहीं बताना है? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। अच्छा एक चीज बताओ, मैं भूल गया हूं भाई कि क्या क्या पढ़ लिए हैं हम लोग, हैं? हाँ, पटना मस्त राज रहा। आप सब लोगों का दुलार जो है ना मिला। हम लोगों ने 900 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी का हॉल बुक किया था। अब अगली बार से हम लोगों ने एक लेसन लिया है कि उससे भी बड़ा हॉल बुक करना पड़ेगा, है ना। उसमें पूरा हाउसफुल था, प्लस मतलब 400-500 बच्चे लौट भी गए, क्योंकि शाम 4 बजे से था, 5 बजे स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारी बच्चियां घर जा चुकी थी, बहुत सारे स्टूडेंट जो 12 बजे ही पहुंच गए थे दूर से, उनके लिए। तो अब आगे से जो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब आगे जो भी सेमिनार करेंगे वो 11-12 बजे दिन से ही करेंगे, कि कोई भी आए तो सेमिनार में आ जाए डायरेक्ट, है ना। तब देखो हर चीज होता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन सा टॉपिक हुआ था एक बार बताओ, मैं लिखता हूं। जहां तक मुझे याद है वहां तक तो मैं लिख ही दूंगा। देखो सीरीज हो गया था, आई होप, है ना। एनालॉगी हो गया था, ये भी मुझे लग रहा है ना। कैलेंडर हो गया था, ओके। कैलेंडर के बाद बात करते हैं और क्या हुआ था भाई। डाइस हो गया था, और कुछ इसके अलावा? कुछ इसके अलावा कुछ? नो नहीं, बस मतलब मुझे याद है तब क्या क्या हुआ है। ये 4 तो मुझे याद ही था, मुझे लगा और भी कुछ हुआ है क्या। अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए? साइंस प्रॉब्लम कल भर का मुझे समय दे दीजिए। सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है, मैंने सारी बातें कर ली हैं, सारी प्रॉब्लम कल से दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस को लेकर के बोला था, दूर हो गई होगी, धीरे धीरे ठीक हो रही है। हर चीज ठीक कर दूंगा धीरे धीरे, परेशान मत होइए, ठीक है ना। हाँ हाँ, हैंड रिटेन नहीं जा रहा है ये, सॉरी फॉर दैट। ये बोर्ड का ही एरर है। मैं जिस स्टूडियो से क्लास लेता हूं ना, यहाँ पे जब मैं सेव करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने हैंड रिटेन सेव कर लिया है, लेकिन आपके पास पहुंच जाता है विदाउट हैंड रिटेन। इट्स माई मिस्टेक। एक दिन मैंने किसी का मजाक भी उड़ा दिया था, सॉरी फॉर दैट, जो भी साथी थे, है ना। मैं सब पढ़ रहा हूँ, ओके ओके ओके। क्लॉक बताइए सर आज, ब्लड रिलेशन बताइए सर आज। अभी सब हो जाएगा। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन, मुझे आपके जैसा बनना है। अरे बन जाएंगे टीचर आप, अभी एग्जाम दीजिए, निकल जाएगा, हो गया, ओके। ओपन डाइस हो गया था। देखो सुनाका बरनवाल जी हैं, एक दिन क्लास छोड़ दी हैं, ओपन डाइस पढ़ा चुके। सुनाका जी कहाँ रहती हैं? क्लॉक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, देखो मैं ये सब ऐसे ही पूछ लेता हूँ आप लोगों से, पढ़ाऊंगा वही जो मेरा मन होगा। बस आप लोगों की तसल्ली के लिए पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को भी लगे कि आपकी भी कुछ वैल्यू है कि नहीं। हालांकि है, मैं मजाक में ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए पूछता हूँ, मैं जानता हूँ सारा टॉपिक का नाम सब लिखिए देगा, उसी में से देखो हमको पढ़ाना है। हमको पढ़ाना आज है क्लॉक, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्लॉक, घड़ी। और यकीन मानिए जिनको भी डर लगता है, जिनको भी डर लगता है क्लॉक से, तो आज के बाद क्लॉक आपसे डरेगा, ये गारंटी। आज के बाद नहीं, 1-2 दिन चलेगा, लेकिन आज स्टार्ट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब ध्यान से स्टार्ट। क्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा ये सब चीज भाई। क्लॉक को हिंदी में कहते हैं घड़ी। चलो बता देते हैं, तुम भी क्या नाम लोगे। क्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? घड़ी। यहां से सवाल क्या क्या आता है वो समझिए। देखो पहला पॉइंट यही है, एक सवाल क्या आता है क्लॉक से, है ना। क्लॉक से जो सबसे पहला सवाल आता है वो एंगल निकालने वाला आता है, कोण निकालने वाला। एंगल यानी कि कोण निकालने वाला। किस टाइप का सवाल रहता है कोण निकालने वाला, वो समझिएगा। वो जो एंगल यानी कि कोण निकालने वाला जो सवाल रहता है वो इस तरीके से देगा कि कहेगा कि
3:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कुछ इस तरीके से कह देगा कि 3:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। एक रहता है सवाल दूसरा टाइप से आएगा कि अभी तो कोण निकालना था, अब कोण दे देगा और टाइम पूछेगा, कह देगा ऐसा कि 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मतलब एंगल दे दिया, अब एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है। दूसरा टाइप का सवाल मतलब रिवर्स हो गया, एक में टाइम दिया एंगल पूछा, एक में एंगल दे दिया और एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है कि 3 से 4 के बीच कब बनेगा। तीसरे टाइप का आता है कुछ कंडीशनल सवाल, कंडीशन बेस्ड सवाल। इन सबको हम लोग अभी देख करके, है ना, और गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, बस ट्रस्ट और भरोसा रखिएगा। स्टार्ट करें? हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट पर बहुत मार मारेंगे। अब क्लॉक जब लिखा गया है तो एक्सेप्ट करिए, भरी बाहों से एकदम गले लगाइए क्लॉक को कि हे प्रभु क्लॉक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, भूल जाइए सारी दुख दर्द दुविधा इधर उधर। ठीक है ना, चलो अब इधर उधर देखो, जब हो गया पढ़ना ही है, सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ना है, ब्लड रिलेशन भी पढ़ना है, इसके बाद पढ़ लेंगे गुरु। ठीक है, हाँ चलो तो भाई अब आते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर क्लॉक हमारे दिमाग में आता है, ध्यान दीजिएगा, तो क्लॉक देखिएगा सर्कल में रहता है, कहीं कहीं देखोगे स्क्वायर में भी रहता है, लेकिन चूंकि कांटा चलता है ऐसे ऐसे तो वो सर्कल ही बना देता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सर्कल कितने डिग्री का होता है। अगर ये नहीं पता है तो दिक्कत है भाई। सर्कल कितने डिग्री का होता है? तो सर्कल होता है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। क्या बात है, सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अच्छा, इसी सर्कल को इक्वली अगर हम 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसी सर्कल को इक्वली हम 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो भाई 1 से लेके 12 पार्ट तक 360 डिग्री। तो यहां पे क्लियरली हमें दिखेगा कि भाई 12 पार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक पार्ट इज इक्वल टू कितना? जहां नहीं समझ में आएगा डंके की चोट पे कह देना कि सर नहीं समझे। पूरा सर्कल है 360 डिग्री का और इसी को 1 से लेके इक्वली 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 12 पार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक पार्ट इज इक्वल टू 360 बटा 12। तो एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? हर एक पार्ट का, एक एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। यहां तक अगर आप सब लोगों का क्लियर है तो एक बार बताइए कि सर डंके की चोट पे क्लियर है। एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री, कोई 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, हर एक पार्ट 30 डिग्री। ठीक है ना, हर एक पार्ट का वैल्यू क्या हो गया? 30 डिग्री। अब यहां ही फंसाने की कोशिश कर रहा है मुझे, तो क्या कहते हैं, फंसा जाए कि निकला जाए आगे। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि गुरु एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री तो मान लिए, लेकिन मिनट की सुई को 12, अगर मिनट की सुई 12 से 1 पे आता है तो कितना डिग्री चलेगा, हम ये पूछना चाहते हैं। डिग्री, ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे साथियों। 12 से 1 पे, 12 से 1 पे अगर मिनट की सुई आएगी तो कितना डिग्री चलेगी, ये बताओ। कंठपाहे मारेंगे, अरे कोनो सुइया 12 से 1 पे कोनो आएगा तो 30 डिग्री ना होगा? है आंसर देता है डायरेक्ट। अरे पगला, 30 डिग्री ना होगा? कौन हो, चाहे घंटा का सुई हो चाहे मिनट का सुई हो, 12 से 1 पे आया मतलब 30 डिग्री चला। हाँ हाँ, अब जो आप आगे एडवांस बन रहे थे वो अब आगे, यहां 12 से 1 पे आने में मिनट की सुई को कितना समय लगेगा, ये बताओ। 12 से 1 पे मिनट का सुई आता है तो क्या होता है? मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। दो तरीके का हैंड है, घड़ी में 3 सुइयां होती है। सेकंड की सुई का हम यहाँ कोई यूज नहीं करते, इसे तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। हम 2 ही सुई का यूज करते हैं। कौन? घंटे की सुई यानी आवर एंड, और मिनट की सुई यानी कि मिनट की सुई। ठीक है भाई, तो भाई मिनट की सुई अगर 12 से 5 पे आएगा, हम पहले मिनट की सुई की बात कर लेते हैं। हम पहले मिनट की सुई की बात करते हैं। ठीक है, मिनट की सुई की हम बात कर रहे हैं। तो मिनट की सुई 12 से 1 पे आया मतलब 5 मिनट। तो मिनट की सुई अगर 5 मिनट चला तो डिग्री वाइज कितना डिग्री? तो फिक्स है 30 डिग्री। तो मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अगर क्लियर है तो CL लिख दो। मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है भाई, फिक्स है ये, एकदम कंठस्थ क्लियर है। वाह क्या बात है।
मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में ये क्या कह दिए सर? अरे पगला, एक नियम नहीं जानते हो? 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/5। तो यहां से क्लियरली निकल जाएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अच्छा, किसी किसी घड़ी में देखे होगे आप लोग, किसी किसी घड़ी में आप लोग, घड़िया भाई यहां से बनेगा का? अरे ये तो था ही, हम इतना मेहनत काहे कर रहे हैं। देखो मान लो ये घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी में देखोगे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, जैसे मान लो ये घड़ी है, तो बड़का बड़का घड़ी रहेगा ना, उसमें देखना ऐसे से 4 को छोटका छोटका लाइन भी देता है, तब एक रहेगा, फिर बीच में 4 को लाइन रहेगा, फिर 2 रहेगा। तो देखो यहां से यहां ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री, तो एक एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मिनट। तो 30 है तो 1 मिनट, चलो 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, एक एक मिनट मतलब 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं ना है भाई? पहले बताओ सब लोग, भाई बताओ एक बार, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री भाई। क्लियर है तो क्लियर, नो तो मत लिखो, हम पूछेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, तैयो लिखो क्लियर। नो से हमको लगता है नहीं समझ में आया, ठीक है ना? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, लेकिन यहीं पे बदमाशी स्टार्ट कौन करता है? घंटे की सुई। अब भाई घंटे की सुई कहता है कि बेटा मिनट की सुई ठहरो जरा, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। घंटा का सुइया क्या कहता है कि रुको 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 रुको, अलबलाओ मत। घंटा का सुइया कहता है कि सर रुकिए, हम कहे रुक गए, तो कह रहा है कि भाई घंटा का सुई कहता है हम 12 से 1 में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम कहे हाँ रे, सही तो कह रहा है, घंटा का सुइया 12 से 1 5 मिनट में नहीं पहुंच, हाँ डिग्री ठीक है 30 डिग्री, लेकिन घंटे का सुइया 12 से 1 पे कब आएगा, कितना चलेगा? एगो कह रहा है 5 मिनट कैसे आया? शुरू से वीडियो देखना ज्योत्सना, न तो रोल नंबर 149 को ना हम 1449 बना देंगे। मिनट का सुइया 12 से 1 पे आएगा, तब मिनट का सुई 12 से 1 पे आएगा तो 5 मिनट ना चलता है जी, और डिग्री वाइज 30 डिग्री, तो मिनट का सुई 5 मिनट में 30 डिग्री इसलिए लिखे थे। और घंटा का सुइया 12 से 1 पे आने में कितना समय लेगा? अब देखो 12 बज रहा है तो घंटे का सुई 12 पे है, तो घंटा का सुई 1 पे कब आएगा? जब 1 बजेगा, मतलब प्योर 60 मिनट, मतलब घंटा का सुई स्लो है, कछुआ है। तो घंटे की सुई 60 मिनट चलेगा, तब 12 से 1 पे आएगा। घड़ी देखने आता है ना जी, घंटे का सुइया 12 से 1 पे आने में 60 मिनट लगता है, बड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन डिग्री वाइज तो फिक्स है 30 डिग्री। तो घंटे की सुई को 30 डिग्री चलने में 60 मिनट लगता है, मतलब घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री। तो अगर घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60, भाई 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 काट दीजिए। मतलब क्लियर हो गया कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो नहीं है भाई? ये बता दो, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, ये क्लियर है सभी साथियों का? ये पहले बताओ, ठीक है? क्लियर है भाई? क्लियर 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 क्लियर, यस क्लियर। नो लिख रही है प्रतिभा सिंह जी, तो मजाक में नो मत लिखना, हाँ नहीं तो घंटा वाला फिर से ठीक है। अच्छा बताओ, घंटे की सुई को 12 से 1 पे आने में, जैसे घंटा को 12 बज रहा है तो घंटे की सुई यहां होगी, अगर 12 बज रहा है मतलब घंटे की सुई यहां होगी, तो घंटे की सुई 12 से 1 पे कब आएगी, कितना देर चलने के बाद? तो भाई 1 घंटा होगा तभी ना 12 से, घंटा का सुई तो स्लो चलता है, तो घंटा का सुई 1 घंटा में 12 से 1 पे आएगी, तो 1 घंटा का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। तो घंटे की सुई को 12 से 1 पे आने में 60 मिनट लगा। अच्छा डिग्री वाइज तो फिक्स है 30 डिग्री, तो घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री चलता है, वही लिखे हैं कि घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60, मतलब 30 दूनी 60, तो 1/2 डिग्री। क्लियर है? घंटे की सुई रिपीट कर दिया मैंने, परवेज अख्तर जी। अब जब रिपीट करते रहते हैं ना, तब भी तुम कमेंटे करते रहता है, तो कैसे क्लियर होगा? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके ओके, चलो
क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां सवाल कैसे क्रिएट होता है, यहां से सवाल कैसे क्रिएट होता है। सवाल कह देगा कि भाई 11 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी, जरा बताओ तो। 11 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चल चुकी होगी, तो आपको पता है सवाल ऐसे ही आता है। 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 11 मिनट में 66 डिग्री। मजा आ गया। कह देगा कि घंटे की सुई 11 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, घंटे की सुई 11 मिनट में कितना डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 11 मिनट में 5.5 डिग्री। आंसर नहीं लगा देंगे, हाँ 11/2। तो इस टाइप का तो गया काम से, अब तो उड़ा दोगे इस टाइप का अगर सवाल आ गया आपके पास, तो वो मैं मान गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल आता है वो किस टाइप का आता है वो देखिए। आपसे अगर ये कह दे, ध्यान दीजिएगा सभी साथी मिलकर, जैसे ऐसा कह दे, एक क्वेश्चन कह दे आपसे कि 12:15 पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का, 12:15 पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मतलब एंगल। हम जान रहे हैं 90 डिग्री आ रहा होगा, अरे लगा भी रहा है सब। कितना तेज है जी तुम लोग, हम तो समझे थे कि नहीं तेज है, इतना तेज ही करोगे कैसे काम चलेगा। जितने लोगों का आंसर 90 डिग्री आ रहा है उन सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही है। तो 90 डिग्री जितने साथियों का आंसर आ रहा है उन सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही है, ऐसा मत सोचिएगा। गलत जवाब है 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे। क्यों गलत जवाब है सर, काहे ऐसा कर दिए सर, ये तो धोखा हो गया सर। तो देखो क्यों गलत जवाब है, पहले कॉन्सेप्ट से समझाते हैं तब ट्रिक पे चलेंगे। ये घड़ी है हमारे सामने, यही ना घड़ी है भाई। अच्छा 12:15 है, ध्यान से मेरे साथियों ध्यान से। 12:15 अगर कह रहा है, ठीक है ना, 12:15 यदि कह रहा है तो मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 3 पे होगी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 12:15 मतलब मिनट का सुई तो 3 पे है भाई। और घंटे की सुई क्या 12 पे होगी एग्जैक्ट, ये पहले बताइए। अगर 12:15 हो रहा है तो मिनट की सुई तो 3 पे होगी, कंफर्म है। लेकिन क्या घंटे की सुई एग्जैक्ट 12 पे रुकल रहेगा? घड़ी देखे आता है कि नहीं आता है? नहीं रुकल रहेगा। हां, हम मान लेते हैं कि अगर ये 12 पे है तब 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 90 डिग्री होता, क्योंकि 3 पार्ट, एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री है तो 3 पार्ट का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, ये मान लेते। लेकिन 90 डिग्री गलत क्यों हुआ? क्योंकि घंटा का सुई रुकल नहीं है, घंटे की सुई यहां से मूव करके थोड़ा सा खसका होगा इधर। अब एक चीज दिमाग में सेट कर लो, घंटा का सुई उतना ही चलता है जितना मिनट का सुई चला है। नहीं समझे सर, समझाते हैं, 1-2 सवाल से क्लियर होगा धीरे धीरे। घंटे की सुई उतना ही मूव करेगा जितना मिनट का सुई चला है। मतलब घंटे की मिनट का सुई 15 मिनट चला है तो घंटे की सुई भी 15 मिनट के बराबर चली है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री भाई? आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में कितना डिग्री?
ओ नहीं समझे सर। अरे पगला, मिनट का सुई जितना चलता है ना उसी के बराबर ना घंटा का सुई चला होगा। तो 12 पे ही रहता तो 90 डिग्री, लेकिन 12 से कितना डिग्री कम किया होगा। तो ये 12 पे कब रहता, जब मिनट की सुई भी 12 पे रहती। मतलब मिनट का सुई 15 मिनट चला, तो घंटे की सुई कितना चली होगी, 15 मिनट। तो घंटे की सुई एंगल वाइज 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री। तो 7.5 देखो 12 पे रहता और ये 3 पे, तो 90, लेकिन 90 से 7.5 डिग्री और घटाएगा। मतलब 90 में से 7.55 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये 8 हो जाएगा। 82.5 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। 82.5 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 2-4 सवाल और करेंगे, जिन लोगों को थोड़ा फंस गया है ना यहाँ पे, उनका भी क्लियर करवाएंगे, परेशान ना हो। हालांकि लग रहा है सबका क्लियर है। थैंक यू सर। फॉर्मूला ही लगा दें, फॉर्मूला बाद में, पहले कॉन्सेप्टवा जानना जरूरी था। ठीक है, सबका क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको ना, अच्छा एक और चीज यहाँ पे समझाना जरूरी है, एक और चीज समझाना जरूरी है। देखिए क्या, अब जब ये बन रहा है 12:15 पे, तो ये दो एंगल बना रहा है। एक इंटरनल एंगल बना रहा है और एक क्या बना रहा है, एक्सटर्नल एंगल भी बना रहा है। तो एग्जाम में जब तक कुछ क्लियर ना करें, हम हमेशा क्या निकालते हैं, इंटरनल एंगल ही निकालते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अगर यहां कह देता बाह्य कोण बताइए, तब हम बाहरी पे आते। अगर कुछ नहीं कहा है तो हमेशा इंटरनल एंगल ही निकालेंगे। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 30H, इसका मतलब है डिफरेंस, ठीक है ना, 30H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला को याद रखना। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कॉन्सेप्ट तो जान ही गए हैं हालांकि। अब इस फॉर्मूले से बनाओगे तो देखो इसमें H और M की वैल्यू हमें जानना है, तो हमको बताने की जरूरत तो है नहीं। H का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, M का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। अब बना दीजिए, तो 12, तो 12 तिहाई 36, मतलब कि 3600 है 360 डिफरेंस 11M, M का वैल्यू 15, तो 11 गुना 15/2। ये समझ रहे हो ना, अभी मत कहना H कहां से आ गया, ये 360 डायरेक्ट कैसे लिख दिए सर। ये हमसे पूछोगे तो हम गला घोंट देंगे, अभी बता दे रहे हैं। ये मत पूछना हमसे 360 डायरेक्ट क्यों लिख दिए, इतना करना पड़ेगा। देखो दिमाग को जैसा ट्रेन करिएगा वैसा ही बनेगा। अब 30H है, तो यहां पे हम लिखे 30 गुना 12 और तब लिखे 3, डायरेक्ट लिखिए 12 तिहाई 36, तो 360 होगा। 30H का डायरेक्ट काम यहां पे करिए, तो इतना माइंड में करना है। ठीक है। अब देखो 360 डिफरेंस 11M/2, तो 11 गुना 15 करोगे तो क्या हो जाएगा 360 डिफरेंस 15 दहाई के 150 और 15 मतलब 165/2। ठीक है, तो 165/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 अठे 16, 1 5, 2 सते 14 और क्या हो गया 1 0, तो 87.5 आएगा। तो अब ये क्या आया 360 डिफरेंस 87.5। ठीक है ना। तो अब 360 में से 87.5 घटाओगे तो क्या होगा भाई, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, देखते जाओ 9 में से 7 गया क्या हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 5 और ये फिर हो जाएगा ये 352। यही ना आएगा रे 300 नहीं, 352 कैसे आएगा। 10 में से 7 गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 15 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 7 और ये 272.5 आया था। 77 निकाल रहा है सब। अब सबको लग रहा है ना कि तो क्या हुआ खेला। पहले ही बताओ, कॉन्सेप्ट से तो क्लियर था। अब रुक जाओ, तुम लोगों का खेला खिलवाते हैं। अब कॉन्सेप्ट के बाद वाला खेला खिलवाते हैं। रुक जाना रुक जाना रुक जाना। टिप 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 यार, हट जा जल्दी से। एक सेकंड एक सेकंड, घबराना मत, मैं हूं अभी यहाँ।
ठीक है ना भाई? बस 12:15 पे रुक जाना भाई का। अच्छा, भरोसा है कि नहीं है? कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, बिना समझाए जाएंगे नहीं। भरोसा कर लो तुम, साथ नहीं लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा पचने में, तो हर चीज आसानी से नहीं पचेगा, लेकिन हाँ पचवा देंगे। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, जुगाड़ पहले बता देते हैं। जुगाड़ फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला होता है 30H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2। कोई भी टाइम दे दे, एंगल पूछे तो यही होता है। ठीक है? H का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, M का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, 12:15। तो हम क्या करेंगे, अब तो तुम लोगों को बहुआ की तरह पहले समझा देते हैं। 30 गुना 12 डिफरेंस 11 गुना M का वैल्यू क्या हो गया 15/2। तो ये 12 ती आई 36, 360 डिफरेंस 15 दहाई के 150 और 15 मतलब 165/2। अब इसको काटोगे तो 360 डिफरेंस, इसको काटोगे तो 2 8 16, एक बचा तो 5 उधर से आएगा, तो 2 7 14 ना आएगा जी। 80 दूना 160 नहीं रे, 2 8 16 कट गया तो 5 ना, तो 2 दूनी 4, तो ये 82.5। तो 360 और 82.5 का डिफरेंस क्या होगा, तो यहां लिखिए के घटा लो। क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 8 गया 7, और ये 2 का 2। मतलब इसको पूरा कैलकुलेट, ये फॉर्मूले पे जब हम सेट कर रहे हैं तो हमारा 277.5 आ रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत है? पहले ये बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? ये बताओ भाई। कभी भी एंगल निकालने के लिए कहे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को तोड़ते हुए हम पहुंच रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 277.5। क्लियर है तो भाई CL लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है तो भाई CL लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक अभी आंसर से हमको कोई मतलब नहीं है, यहां तक क्लियर है बस, और कुछ नहीं हम चाहिए हमको। ठीक है, चलो क्लियर है इस बार। ठीक, तो अब देखो इस फॉर्मूले की खासियत क्या है। ये फॉर्मूला जब भी निकालता है, ये फॉर्मूला निकालेगा एंगल, लेकिन ये पगला है फॉर्मूला। ये कहता है ना कि हम कुछ निकाल सकते हैं भाई, हमरा पे भाई भरोसा करो, तो दोनों तरफ भरोसा करो। क्या? तो ये फॉर्मूला कहता है कि हम एंगल तो निकालेंगे पक्का, एकदम सही एंगल निकालेंगे, लेकिन 12:15 अगर हो रहा है तो जो हम एंगल निकालेंगे ना, वो गारंटी नहीं कि हम कौन सा निकाल देंगे। ध्यान दीजिए, मतलब ये इंटरनल एंगल भी दे सकता है और एक्सटर्नल एंगल भी निकाल के दे सकता है, लेकिन इसी दोनों में से कोई ना कोई एगो देगा। तब आपका अगला सवाल क्या आएगा कि तो सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन इंटरनल एंगल दिया है, कब एक्सटर्नल एंगल दिया है? तरीका है, 12:15 पे आपको पता है 30 60, तो यहां तक आता तो 90, मतलब 90 के आसपास चाहिए हमें आंसर, इंटरनल एंगल। और यहां दिया है 277.5, मतलब पगला, ये बाहर वाला दे दिया है। तो बाहर वाला दे दिया तो अंदर वाला एंगल कैसे निकलेगा? तो टोटल होता है 360 डिग्री का, उसमें से बाहर वाला हमको मालूम है 277.5, तो इसको घटा देंगे तो अंदर वाला नहीं निकल जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 15 में से 7 गया 8, 2 से 2 कट गया। देखो 82.5 आपको कॉन्सेप्ट से भी आया था। क्लियर है? अब सब पकड़ लेंगे, काहे परेशान हो रहे हो? अभी सब पकड़ाएगा, आओ ना अभी आगे चलते हैं ना। अभी आगे और भी सवाल करते हैं, आपको और थोड़ा सा फेमिलियर लगना चाहिए। अगर आपसे कोई कह देता कि 4 बज के, ध्यान दीजिएगा, 4:35 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, जरा ये बताओ। या 4:30 पे, ये तो तुरंत बता दोगे। रुक जाओ 30 मिनट तो तुम लोग धर लोगे तुरंत। 4:20 पे कितने डिग्री, 20 नहीं, 4:30 35 40, 40 ही कर देते हैं। 4:40 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताओ? तो तुरंत ऐसे करिए, 4:40 का मतलब हो गया, वहां हैंड राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 4:40 का क्या मतलब हो गया कि मिनट का सुई तो 8 पे होगा, और ये भाई साहब इधर सटे होंगे, मतलब 30 60 90, 90 से 120 के बीच में हमें आंसर चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला 30H, तो H का वैल्यू 4, तो 30 चौका 120 डिफरेंस 11M, तो M का वैल्यू 40, तो 2 से 20, 20 दाएं के 200, 220 और 120 का डिफरेंस 100,
और हमें 90 से 120 के बीच में चाहिए था इंटरनल 100, मतलब इंटरनल निकाल दिया है, आंसर 100 डिग्री। जस्ट चिल, नहीं समझे अभी समझाएंगे। मतलब ये अगर आपको क्लियर हो गया तो ऐसे एग्जाम में बना देना है, लेकिन अब आते हैं धीरे धीरे वाला मेथड से। हालांकि इतना इसलिए बताए ना कि जो लोड नहीं ले पा रहा है वो भी थोड़ा सा ताकत लगाएगा। बूस्टर दिए थे, बूस्टर। हम जान रहे नहीं समझोगे कुछ लोग, हम जानिए रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है, अभी हम समझा रहे हैं ना। ये बस बूस्टर दिए थे कि इतना पे थोड़ा लोड ले पाता है कि नहीं कुछ लोग, मतलब वेंटिलेटर पे साहब मारे हैं इतना, तो कुछ लोगों को ये कहना चाह रहे थे। अच्छा ये बताओ 4:40 पे कितने डिग्री का एंगल होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला तो आपको पता है, 30H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 30 गुना H, तो हम यहाँ लिखे हैं कि 30 गुना 4 की डायरेक्ट 120 लिख दें, समझ जाओगे। ये समस्या है। तो दिमाग को ट्रेन करिए कि एक आध जो है छोड़ देना है, एक आध स्टेप छोड़ देना है। 30 गुना H, तो अब 30 गुना 4 जो लिखोगे, 30 चौका 120 डायरेक्ट लिखिए। 11M बाई 2, तो M का वैल्यू है 40, तो M की जगह 40 फील करो, तो 2 से ये 20 मरतबे कट जाएगा। तो 20 गुना 11, तो 20 दहाई के 200 और 20 इकाई 20, तो 220 डायरेक्ट आ गया 100। अभी 100 कौन सा एंगल आया, बाहर की अंदर, तो ये बना के तुरंत देख लीजिए। और एग्जाम में घड़ी पहन के जाने भी देता है, 4:40 फील भी कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे फट से कि भाई इंटरनल है या एक्स्ट्रा, ये बनाओगे ना अपने आप आ जाएगा। जब ये बनाओगे तो 4:40, तो मिनट का सुई तो 8 पे होगा, और 40 मिनट है, मतलब ये 4 से इधर आया रहेगा, मतलब 30, 60, 90, 100 आया है, मतलब 90 से थोड़ा सा ज्यादा, बिल्कुल 100 इंटरनल एंगल ही दिया है, आंसर लगा देंगे। तो नहीं देगा तो हम ये बना लेंगे रफ में, बनाने हूं, नहीं देगा थोड़े। क्लियर है? पहले ही एक और करो रे, थोड़ा सा जो फंस रहा है थोड़ा सबके जो है ना, वो कर लो। मान लो यहां कह दे कि 2:28 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 2:28 पे निकालो तो। 220 कैसे आया? 11M बाई 2 कर्नल हो रे पगला, HM, ये सब तुम नहीं समझता, मैथ कैसे पढ़ता होगा रे? हैं? हे भगवान अंकिता, रे भाई यही हम लग रहा चटैया पर से कूद के जान दिवा दे तुमसे हम। अच्छा कॉन्सेप्ट से इसको बताइए, ठीक है, कॉन्सेप्ट से ही बता देंगे, दोनों को कॉन्सेप्ट से बता देंगे। पहले दोनों को फॉर्मूला से बना ले, ठीक है ना, फॉर्मूला से बना लो, फिर हम दोनों का कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, परेशान मत हो, है ना। हाँ परेशान मत होइए। देखो इसको ना आप प्रैक्टिस करिए, जैसे 30H, अब बार बार फॉर्मूला नहीं निकलना, आपको पता है एंगल निकालना है, तो 30H, H है 2, तो 30 गुना 2 तो 60 डिफरेंस। 11M बाई 2, तो M की जगह 28, तो 2 से 14, 14 गुना 11, तो 14 दाही की 140 और 14 154, तो डिफरेंस कितना का आएगा? 4, 15 में से 6 गया 9, 94 डिग्री का। अब देखते हैं 2:28, तो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 2:28 था, 28 मिनट का मतलब हो जाएगा 25, थोड़ा सा यहाँ पे आगे, और ये रहेगा यहाँ पे, तो लगभग क्या बनेगा, 30, 60, 90 के आसपास इंटरनल एंगल ही दिया है, आंसर लगा दीजिए। मतलब 40-50 सेकंड लगेगा प्रैक्टिस के बाद। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट से। अब देखो यहाँ फॉर्मूला हम नहीं लिखे। क्लियर है यहां तक? पहले ये बताओ क्या बात है, नीरज जी ने एक लाइन लिख दिया है कि 180 डिग्री से कम आए तो समझ लो इंटरनल ही है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इस 4:40 और 2:28, 4:40 और 2:28 है ना, अगले स्लाइड पे कॉन्सेप्ट से बता देता हूं। अब देखो 4:40 का कॉन्सेप्ट से बनाते तो कैसे बनता? ये भाई इतना भी घटिया सर्किल नहीं बनना चाहिए। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट से बता दे रहा हूं, हालांकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट मत यूज करना, टाइम ज्यादा लग जाता है कॉन्सेप्ट हुआ से बनाने में। 4:40 है, तो भाई मिनट की सुई तो 8 पे होगी, और 4:40 है, मतलब घंटे की सुई का झुकाव 5 की तरफ बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक।
अब हम मानते हैं कि मान लो कि ये 4 पे होता, और ये तो मिनट की सुई 8 पे है, ये है। अगर मान लेते हैं कि ये 4 पे होता तो 30, 60, 90, 120 डिग्री का एंगल बनता। लेकिन ये 4 पे है नहीं, ये कम कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इस पे दबाव बना के कम कर रहा है। तो ये कितना बढ़ता है? तो पहले क्वेश्चन में बताए थे कि मिनट की सुई जितना चलती है उतना ही घंटे की सुई चलती है। तो मिनट की सुई 40 मिनट चली है, तो घंटे की सुई 40 मिनट के बराबर आगे बढ़ी है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 40 मिनट में 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री इसको कम किया होगा, तो 20 डिग्री घटा दीजिए, 100 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर आ जाता। तो ये कॉन्सेप्ट से हुआ, आप देख सकते हैं इसका आंसर 100 आया भी था फॉर्मूले से। अब दूसरा टाइम क्या था? 2:28। तो 2:28 का कैसे बनाओगे भाई? 2:28 का कैसे बनाओगे? तो भाई एक घड़ी बना लेते हैं। 2:28 का कैसे बनेगा? तो एक घड़ी बना लेते हैं पहले तो। अब देखो 2:28 है, तो यहां ट्विस्ट ज्यादा है। 28 मिनट का मतलब समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं हम, है ना। 2:28 का मतलब समझिएगा, ठीक है। 2:28 का मतलब, अब देखो 7 से 8 पे आने में 5 मिनट लगता है, तो किसी किसी घड़ी में देखो कैसे रहता है, 1 2 3 4 लाइन रहेगा। तो 2:28 कह रहा है, मतलब मिनट की सुई ना यहां पे होगा। नहीं 35 नहीं हो गया रे, रुको रुको रुको। 2:28 कर रहा है, तो ये हो गया 30। अच्छा 28 यहां पे होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगर 2:28 कह रहा है, तो मिनट का सुई होगा इस पे 25 26 27 28, हाँ 2:28। और घंटे की सुई भी 2 पे नहीं होगा, 2 से आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। क्लियर है ना? अब हम मानते हैं कि ये 2 पे रहता, मान लो कि ये 2 पे रहता, ठीक है। और मान लो कि ये किस पे रहता? 5 पे, तब कितने डिग्री का एंगल बनता? तो 30 60 90 डिग्री का। लेकिन ये 2 पे तो है नहीं, घटाया है। कितना घटाएगा? तो जितना मिनट का सुई चला है। तो 28 मिनट यानी कि ये 14 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 28 मिनट में 14 डिग्री घटा दिया। तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 76। लेकिन 76 आंसर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हम यहां भी माने थे कि ये 5 पे है। मिनट की सुई भी 3 डिग्री आगे बढ़ी है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ती है, तो 3 मिनट में 6 3 18 डिग्री आगे बढ़ चुकी है। तो इसमें 18 जोड़ दीजिए, क्योंकि बढ़ा है। तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9, देखो 94 डिग्री आया होगा आंसर। 94 डिग्री आंसर आया होगा इसका फॉर्मूला से भी, ठीक है। हालांकि हमें जहां तक लगता है कि ई वाला तुम लोगों को थोड़ा सा पचा नहीं है। ई वाला पचा है कि नहीं? तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए हम कहे फॉर्मूला से बनाइएगा। फॉर्मूला ही ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। फॉर्मूला ही ठीक है। एक बार और 2:28 वाला समझा देते हैं, ठीक है ना। एक बार और 2:28 वाला समझाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा ही बनाते हैं। नहीं 2:28 वाला एक बार और समझाते हैं। देखो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अच्छा 2:28। अच्छा एक चीज और जानते हो, किसी किसी घड़ी में ऐसा रहता है 4 को लाइन हर एक पे, क्योंकि 5वां मिनट तो अगला हो जाता है, तो ये 1 मिनट का सूचक है। एकदम एग्जैक्ट घड़ी बना के पहले फील कर लो, मतलब इतना कर लो ना कि एग्जाम में लगे कि अरे ये सब तो घरे का आइटम है। चलो ये घड़ी है। अब 2:28 हो रहा है, तो भाई मिनट की सुई तो 28 पे, तो देखो ये 5 10 15 20 25 26 27 28, मतलब यहां पे रहना चाहिए। तो मिनट का सुइया भैया यहां पे है, ठीक है, समझना। अब 2:28 है, तो घंटे की सुई भी 2 पे नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा इधर हिला रहेगा। लेकिन अब ये यहां क्या कहता है कॉन्सेप्ट, कि हम कैसे निकालें? तो निकालने के लिए पहले हम किसी न किसी चीज को मानेंगे, किसी न किसी चीज को मानेंगे। तो ये क्या कहता है कि आप ये मानो, ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि आप ये मानो
ध्यान दीजिए, ये आप ये कहता है यहां पे, ये कहना चाह रहा है ये कि पहले आप ये मान लो कि 2:28 है, तो पहले आप 2 पे मान लो इसको, घंटे की सुई को, और मिनट की सुई को 5:25 पे मान लो, मतलब 5 पे। तब कितने डिग्री का एंगल आएगा? तो 30, 60, 90 डिग्री का आएगा। तो लिख दीजिए 90 डिग्री। अब हम कहेंगे कि 2:28 पे घंटे की सुई 2 पे तो नहीं होगी, मतलब कंप्रेस किया है, घटायागा। तो 2:28 पे कितना घटाएगा? तो हम बता चुके हैं कि 2:28 पे जितना मिनट की सुई चली है उतनी ही घंटा का सुई घटाएगा। तो 28 मिनट चला है मिनट का सुई, तो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है, तो 28 मिनट में 14 डिग्री इसको घटाएगा। ये हम 2 पे माने थे, लेकिन 2:28 पे ही तो भाई आगे रहेगा ना। तो ये 28 मिनट चला तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 28 मिनट में 14 डिग्री घटा रहा है। तो 14 डिग्री घटा दिए तो आया 76 डिग्री। तो भाई इसका काम हो गया। लेकिन ये भी 5 पे तो नहीं रहेगा, 5 पे माने थे तब ना 90, ये 28 मिनट है, मतलब 25 के बाद 3 मिनट और बढ़ा है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट आगे बढ़ा है, मतलब 18 डिग्री और बढ़ा है, मतलब 18 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 94 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो लिख रहा है ना कि सर 4 और 5 में गैप कम है। अरे पगला, मारेंगे इतना ना, इतना मारेंगे कि सिंघम मूवी नहीं देखे हो कि अजय देवगन एक थप्पड़ इसे मारता है ना तो 3-4 बार स्प्रिंग की तरह कूदता है, उसी कूदते रहोगे। देखो जिसको जो ठीक लगा, देखो कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि मान लो फॉर्मूला आप भूल गए, मान लो फॉर्मूला आप क्या कर गए, भूल गए एग्जाम में, तब ठीक है, कॉन्सेप्ट है। लेकिन फॉर्मूला अगर याद रहेगा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर। पहले ये बताओ, तो एक बार CL लिख दे। जो लोग लेट जुड़े हैं प्लीज, बार बार मैं कहता हूं हाथ जोड़ के आप लोगों से, लेट जुड़िए तो नोट क्लियर नहीं लिखिए। यहां से ऐसे दिल जो है ना वो शीशा से भी पतला हो जाता है, तो चकनाचूर हो जाता है। तो लेट जुड़िए तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो भाई ये बताओ कि एंगल निकालने में किसी को दिक्कत होगा क्या आज के बाद? एंगल वाला तो कर लिए? नो सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, रिकॉर्डेड क्लास में आपके सभी क्लासेस शो नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? एक कमेंट आ रहा है। कैसा लगा आज का क्लास, अब ये बता दो। एंगल निकालना तक है, फिर कल क्लॉक ही चलेगा, आगे बढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा एक्सटर्नल एंगल है? परवेज जी पूरा वीडियो देखिए, पता चल जाएगा कैसे पता चलेगा। दमदार, जबरदस्त हैं। क्लियर है सर, मजा नहीं आ रहा है। अब बताओ क्लियर तो मजा देने के लिए क्या डांस करें, नाचें, तब मजा आएगा। पहली बार क्लॉक समझ में आया है। अभी विपरीत उपरीत वाला सब अभी आएगा कल ले, अभी खाली टाइम दे के एंगल पूछा है बस। ये बहुत सवाल है कि 1 घंटा में 90 डिग्री का एंगल कितना बार बजेगा, 12 घंटे में समकोण कब होगा, दोनों घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी। अभी बड़ा सवाल सब है, और उस सब का काट काट के एक कर देंगे। आज जानते हो केवल एंगल निकालना क्यों सिखाए हैं? आज हम चाहते ना तो थोड़ा सा खींच के हम आते उस पे, लेकिन ना हम यहां तक नहीं खिलाते, हम यहीं तक रखते हैं। भाई तू आराम से जा, कल फिर फ्रेश आना, फिर समझाएंगे। इसलिए हम पूरा गर्दन तक नहीं भरते हैं, है ना। और एक और वादा करता हूं, यू आर किंग ऑफ रीजनिंग सर। थैंक यू कुमार गौतम जी। जियो हो बिहार के लाला, सेमिनार में मजा आ गया। सुशील कुमार जी आप आए थे सेमिनार में, एक सेमिनार और करेंगे आप लोगों के सिलेक्शन के बाद। देखो रक्षाबंधन तक मैंने प्रॉमिस ले लिया है, कोई छुट्टी नहीं, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास अनवरत चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने भाई बहन हैं आप सब लोग एकदम कसम खा लीजिए कि कोई छुट्टी नहीं है एकदम भैया। 24 अगस्त तक जो है, 23, 22, 23 तक चलेंगे, है ना। और गर्दा उड़ाए रहेंगे वहीं पे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हाँ। हम भी आए तो टी शर्टवा नहीं मिला, ठीक है मिल जाएगा। तो विश्वास रखिएगा, आपको बिना समझाए नहीं निकलूंगा। और एक और विश्वास मैं करता हूँ, जो लोग लेट जुड़े हैं या थोड़ा सा जिगजैग रह गया है कहीं पे, तो दोबारा जाके ना वहां पे स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको लगेगा अरे ये मिस कर गए थे। होता है कभी कभी कि मैं समझा रहा हूँ, मैं 100% दे रहा हूँ, आप उस समय कहीं दूसरे जगह दिमाग चला गया इधर उधर, तो उस मिस कर गए उसको। एक बार जिनको भी ऐसा हुआ होगा दोबारा देख लेना, ठीक है। आज इतने ही पे रखते हैं। और फीडबैक देते हो कि नहीं आप लोग, पहले ये बताओ।
ठीक है, फीडबैक देता है कि नहीं? 5 स्टार, ओके। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा टारगेट है अभी 4.92 था मेरा रेटिंग, अभी देख रहा था मैं। अच्छी रेटिंग है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मैं, आप लोग जो कहो, जैसे कहो वैसे पढ़ाऊंगा, है ना? जैसे कहिए वैसे चलेगा। 5 क्यों नहीं? वाई नॉट? ये मैं अपने आप को चैलेंज देता हूं कि भाई मैं इतने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो फिर 5 क्यों नहीं? 5 में 5 मुझे चाहिए। आप लोग दे देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें कम रही है, तो वो क्या चीज की कमी है एक बार मुझे बता देना। लेकिन मुझे चाहिए भाई 1% भी नहीं, मैं 100% दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कमी है बताओ, ठीक करेंगे उसको, है कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच। मेरा पूरा नाम, अच्छा हम समझ रहे हैं काहे पूछ रहे हो। मेरा पूरा नाम नहीं है, आप मुझे जहां भी ढूंढे, मेरा नाम है ये धीरेन्द्र धीरज। मतलब इससे मैं ज्यादा इधर उधर आपको मिल जाऊंगा। DHIRENDRA DHIRAJ, धीरेन्द्र धीरज। ठीक है, हाँ। या आप ये भी यहां से भी मिल जाऊंगा, या DK धीरज भी आप लिख सेंगे तो मिल जाऊंगा बहुत सारी जगह। DHIRAJ, डबल ई नहीं है, DHIRAJ, कहीं भी डबल ई नहीं है। ठीक है, ये है मेरा नाम। तो थैंक यू सो मच।